हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक्स जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कहा जाता है नदियां व उसके किनारे बसा हुआ शहर या बसे हुए शहर। दोस्तों, कहा जाता है बच्चों के द्वारा कि स्टैटिक्स जीके जो है उसका एक प्रकार से रट्टा ही मारना होता है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो वो वहाँ पे घूम के आए, उनको देखा हो, उन्होंने उन चीज़ों को थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते, या फिर रट्टा मारना। मगर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद इन सेकेंड हम इनको पक्का याद कर सकते हैं और मरते दम तक नहीं भूले ऐसा याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, समय न गवाते हमारी वीडियो को। और 5 मिनट की वीडियो में आप देखोगे कि नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहरों को आप अगर एक बार पढ़ लेते हो तो दोबारा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस एक स्टोरी सी सुननी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमने यहाँ पे लिखे हैं शहरों के नाम और यहाँ पे है नदियां। अभी हमें इनका मैच करना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, किस प्रकार से आते हैं। कई बार तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार क्या करता है, 2-3 इस तरफ लिख देता है, 2-3 इस तरफ, और कहता है कि सही मिलान कीजिए, उचित मिलान कीजिए, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें बस इतनी बात याद रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अहमदाबाद। अहमदाबाद को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें सुनाई दे रहा है अहम। अहम किसको बोलते हैं? घमंड को, अहंकार को। वैसे संस्कृत में अहम का मतलब है मैं, मगर यहाँ पे इसका मतलब होगा अहम है मेरे अंदर, अर्थात घमंड है मेरे अंदर, मैं अपने आप को सब कुछ मानता हूँ। तो अहम किन लोगों के अंदर होता है? साहब लोगों के अंदर। जो साहब लोग होते हैं ना, सूटेड बूटेड पर्सन, साहब, तो उनके अंदर होता है अहम। तो एक बात बताइए मुझे कि अहम किसके अंदर होता है? साहब लोगों के अंदर। तो हमें साहब कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये रहा भाई साहब, क्योंकि शब्द है साबरमती। साबरमती को आप इस प्रकार से देख लीजिए, साहब की मति, साहब की बुद्धि। क्या है साहब लोगों की बुद्धि? वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हो, दबदबा बना के रखते हैं। तो अहमदाबाद, अहम से दबदबा बना के कौन रखता है? साहब लोग। अपने अहंकार से दबदबा बना के कौन रखता है? साहब लोग। तो अहमदाबाद, साबरमती। अब चलते हैं दूसरे पे। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूरत। हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सूरत। सूरत को बस इतना सा देख लो कि सूरत के तय को जय बना के देखो। सूरज, सूरज क्या करता है दोस्तों? तपता रहता है। सूरज हमेशा तपता रहता है। तो सूरज किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। तो हमारा मैच हो गया, सूरज तपता है तो सूरज ताप्ती नदी के किनारे। उसके बाद हम बात करते हैं जबलपुर हमारे सामने। उसके बाद तीसरा है जबलपुर। ये जबलपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, ये पूछा गया है आपके सामने। मैच करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। तो जबलपुर को किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं? देखो, जबलपुर में आपको दिखाई दे रहा होगा जबल। जबल अर्थात जबरदस्ती। जबरदस्ती कैसे लोगों के ऊपर की जाती है? देखिए, अगर कोई नरम लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर बड़ी जबरदस्ती की जाती है। साहब लोगों के ऊपर तो जबरदस्ती कोई कर नहीं सकता, उनके ऊपर जबरदस्ती किसकी चलती ही नहीं। तो जबलपुर था, जबरदस्ती किसके ऊपर चलती है भाई? नरम लोगों के ऊपर। नरम लोगों अर्थात नर्मदा, नरम लोग अर्थात नर्मदा। तो जबरदस्ती किसके ऊपर चलती है? नरम लोगों के ऊपर चलती है। तो जबरदस्ती अर्थात जबलपुर को हम नर्मदा के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम कटक। कटक, कटक, कटक एक शहर है। पूछा जा रहा है कटक किस नदी के किनारे बसा है। तो कटक के बारे में बता दूं, कटक, कटक मतलब काटना। एक प्रकार से हम देखेंगे कटक मतलब काटना। अच्छा, काटा किसको जाता है? जो महान होता है, मीन जो बड़ा होता है। देखिए, वैसे भी हमारे अगर देखा जाए वास्तविकता भी है, जो बड़े लोग होते हैं उसी को हम काटते हैं। बड़ा सा कोई अमीर सा आदमी दिखाई दे गया, उसके 10 रुपए फालतू ले लेंगे सामान के, तो उनसे काटा जाता है उनको। गरीब लोगों को देख करके कोई ये सोचेगा कि ये तो पूरा पूरा रेट भी नहीं दे पाएगा सामान का, इसका क्या काटना। थोड़ा अमीरों से अगर थोड़ा बहुत ले लिया जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो कटक महानदी, महान अर्थात महानदी। तो महानदी हमारी ये रही। तो कटक किसके किनारे बसा है? काटते किसको है? महान आदमियों को। महान मतलब बड़े बड़े आदमियों को। और अगर हम देखा जाए तो जो महान लोग होते हैं उनको काटा जाता है हमेशा, उनकी बातों को काटा जाता है। बाद में वो महान सिद्ध होते हैं, शुरू में उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो शहर है वो है डिब्रूगढ़। अच्छा, डिब्रूगढ़ को हम किस प्रकार पढ़ेंगे? डिब्रूगढ़, डिब्रू अर्थात डब्बा है कोई, गढ़ अर्थात उसमें कोई जो है छेद हो गया है, गढ़ पड़ गया है।
धब्बा पड़ गया है, तो या फिर हम पढ़े कि जो डब्बा है उसके अंदर गढ़ हम किसको बोलते हैं, क्षेत्र को, कि डब्बे के अंदर गढ़ बसा हुआ है। डब्बे के अंदर गढ़ तो बस नहीं सकता, ऐसा कौन कर सकता है कि डब्बे के अंदर भी इंसानों की दुनिया को बसा दे? ऐसा तो ब्रह्मा ही कर सकता है, या फिर ब्रह्मा के बेटे कर सकते हैं, तो ब्रह्मपुत्र। तो हम क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र। तो हमारा डिब्रूगढ़ कहाँ पे है भाई, ये रहा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अब अगर उसके बाद की बात करें हम, हमारे पास है अयोध्या। अयोध्या का सभी को पता है, अयोध्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या किसके किनारे बसी है, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि अयोध्या किसके किनारे बसी है, कैसे याद करेंगे। अयोध्या में आप इतना याद रखियो, अयोध्या जो है उसमें अध्याय ऐसा कुछ सुनाई दे रहा होगा, अयोध्या अध्याय, अध्याय अध्याय अर्थात पाठ अर्थात लेसन। कौन पढ़ाता है हमें अध्याय, पाठ या लेसन? मतलब अध्याय हमें पढ़ाता कौन है, सर। सर अर्थात अध्यापक। हम बोलते ना सर यू अध्याय पढ़ाएंगे, बस सर यू अध्याय पढ़ाएंगे, आगे नहीं पढ़ सकते, जमा थक लिए, अर्थात अध्याय। अयोध्या, अयोध्या सरयू, सरयू कहाँ पे है, ये रही, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, सरयू के साथ। किसके साथ मैच हो जाएगा, सरयू के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें आगे, अयोध्या के बाद बात आती है हरिद्वार की। हरिद्वार, हरिद्वार अभी शायद हरिद्वार के बारे में तो बताने की किसी को जरूरत है ही नहीं, हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं, गंगा नदी के किनारे बसा है, तो ये तो वैसे ही आपको याद होगा, तो हम वैसे ही यहाँ पे बता देते हैं, गंगा नदी, हरिद्वार से गंगा जल लेके आया जाता है। उसके बाद बात करते हैं श्रीनगर, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो श्रीनगर है, श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, आपको पता है, श्रीनगर। श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर, जो श्रीनगर जो है वहां पर उसने बहुत कुछ झेला है। धारा 370 को खत्म करने तक का जो इतिहास है वो बहुत कुछ झेल चुका, और उसके बाद भी उसने बहुत कुछ झेला है। तो हम क्या कहेंगे, श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे, क्योंकि इसने बहुत कुछ झेला है, तो झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। उसके बाद बात करते हैं नासिक। नासिक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नासिक। नासिक किसको बोलते हैं दोस्तों? अब अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, नासिका का अर्थ होता है नाक, और नाक और कान हिंदुस्तान की एक प्रथा है हिंदुस्तान में कि नाक और कान गुदवाए जाते हैं, बिंधवाए जाते हैं। गोदावरी, तो गुदवाए जाते हैं अर्थात गोदावरी। तो नासिक कहाँ पे है भाई, गोदावरी नदी के किनारे। अब बात करते हैं कोट। अच्छा, कोट जो है वो कोट जो है, कोटा है यहाँ पे, जो कोटा को हम कोट पढ़ रहे हैं, कोट किस चीज का बनता है, कंबल का अर्थात गर्म कपड़े का। तो कोटा किसके साथ मैच हो जाएगा, कंबल, दैट मीन्स चंबल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, मैच कर दिया। हम 2 मिनट एक इसका रिवीजन लेके उसके बाद आपसे आंसर पूछेंगे। अहम किसके अंदर होता है, साहब लोगों के अंदर। अहम किसके अंदर होता है, साहब लोगों के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, साबरमती। सूरज पढ़ेंगे तो सूरज तपता रहता है। उसके बाद जबलपुर, जबरदस्ती किसके साथ करते हैं, नरम लोगों के साथ। कटक, काटा किसको जाता है, महान को। डिब्रूगढ़, डिब्बे में गढ़ कौन डाल सकता है, ब्रह्माया, ब्रह्मा का पुत्र। उसके बाद है अयोध्या। अयोध्या को हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय। अध्याय कौन पढ़ाता है, सर पढ़ाता है। हरिद्वार, गंगा, और उसके बाद श्रीनगर ने बहुत कुछ झेला है। नासिका को गुदवाया जाता है, गोदावरी, और कोट होता है कंबल का अर्थात चंबल का। अब अगर दोस्तों मैं छोटा सा क्विक टेस्ट आपसे लेके देखो, अगर छोटा सा मैं टेस्ट आपको अभी दूं, अब थोड़ी देर पहले हमने ये लिखे थे तो आपके मन में था पता नहीं किसका आंसर क्या होगा। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा आंसर किसके साथ मैच करेगा, कौन सा आंसर किसके साथ मैच करेगा बताइएगा, तो शायद आप बताने में कितने सक्षम हो अभी पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, मैच कीजिए भाई। अहम किसके अंदर होता है, अहम किसके अंदर होता है बताइए जल्दी से। अहम होता है साहब लोगों के अंदर है, तो साहब अर्थात साबरमती। उसके बाद सूरज को सूरज पढ़े तो तपता है, सूरज को सूरज पढ़े तो तपता अर्थात ताप्ती। जबलपुर, जबलपुर अर्थात जबरदस्ती हम किसके साथ करते हैं, नरम लोगों के साथ। जबरदस्ती हम किसके साथ करते हैं, नरम लोगों के साथ। उसके बाद है कटक, काटा किसको जाता है, महान को। ठीक है, उसके बाद है डिब्रूगढ़, डिब्बे में गढ़ कौन डाल सकता है, ब्रह्माया, ब्रह्मा का बेटा, तो कहां पे गया, ये रहा ब्रह्मपुत्र। उसके बाद है अध्याय अर्थात अयोध्या को अध्याय पढ़ोगे तो अध्याय कौन पढ़ाएगा, सर, सर अर्थात सरयू। उसके बाद है हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ पे है,
गंगा नदी, इसका तो सभी को पता है, ये रही गंगा, गंगा नदी के किनारे। उसके बाद है श्रीनगर, श्रीनगर ने बहुत कुछ झेला है तो श्रीनगर झेलम। उसके बाद नासिका, नासिका गुदवाई जाती है तो गोदावरी, ये रही भाई। उसके बाद कोट, कोट किसका बनता है, कंबल का, अर्थात ये रहा चंबल। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और अच्छी तरह याद हो गया होगा, दोबारा इसे कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।